Hello everyone, I once again welcome you all to my YouTube channel. So in the last video we have discussed degree first year second semester Hindi lessons part A like धरती का स्वर्ग, ताई and राजनीति का बंटवारा. Fourth one Swami Vivekanand and also the last one Paryavaran or Hum. Now in this video we are going to discuss second part lessons. So let's start. Second part, first lesson we have that is गदल. तो ये गदल एक स्त्री है जो कि गुजरात की रहने वाली है। गुजरात की एक अत्यंत स्वाभिमानी और साहसी यानी बहादुर स्त्री की कहानी है, बहादुर औरत की कहानी है। इस गदल है इस कहानी में अपने देवर की मृत्यु के बाद बिरादरी में नियमों के विरुद्ध जाकर मीन्स नियमों के खिलाफ जाकर दावत का आयोजन करती है। मीन बहुत सारे लोगों को दावत पर बुलाती है अपने देवर की मौत के बाद और पुलिस की मीन्स फायरिंग का खुद शिकार हो जाती है और लोगों को वहाँ से बचाकर भगा देती है और खुद सामने आकर पुलिस की फायरिंग का शिकार हो जाती है, वहीं पर वो मर जाती है। तो इसी तरह इस कहानी में इस साहसी स्त्री की कहानी को बताया है। तो चलिए अब इस कहानी को देखते हैं। तो इस कहानी गदल में ये जो गदल स्त्री है वो एक विधवा है, उसके पति का देहांत हो जाता है यानी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनके 2 बेटे हैं और 2 बेटियां थी, सभी की शादियां भी हो चुकी है। अब इस कहानी में और एक जो कैरेक्टर है वो है डोडी, उसका देवर था, उसकी पत्नी और बच्चे भी मर चुके थे और यहाँ पर गदल वहाँ के रीति रिवाजों के अनुसार अपने देवर डोडी के साथ में रहना चाहती थी है और दोनों इस विषय में राजी भी है, लेकिन अपने बच्चों के बारे में सोचकर चुप ही रह जाते हैं। अब यहाँ पर गदल अपने अकेलेपन से परेशान होकर एक निर्णय लेती है, वो किसी दूसरे आदमी से अपना मीन्स दूसरे आदमी के साथ अपना घर बसा लेती है, किसी और से शादी कर लेती है और वो आदमी गदल से उम्र में छोटा होता है। तो इसकी शादी के खिलाफ इसके घर के सारे बच्चे इसके खिलाफ हो जाते हैं, इससे बात करना बंद कर देते हैं और ये जो इसका देवर है वो भी इससे बात नहीं करता और इसे बार बार समझाने की कोशिश करता है, मगर ये जो गदल है वो नहीं मानती और उल्टा डोडी यानी इसके देवर से कहती है कि तुम ये इसलिए मुझे समझा रहे हो कि तुम्हारे लिए अब रोटी पकाने वाला कोई नहीं है, तुम चाहते हो कि मैं घर वापस आकर रोटियां बनाऊं। मगर मन ही मन वो अपने देवर की फिक्र करती है और ये जो डोडी है इसका देवर वो भी उसकी फिक्र में लगा रहता है और ये सब गदल के दूसरे पति को पसंद नहीं आता। इसीलिए जब डॉडी की मृत्यु हो जाती है यानी गदल के देवर की मृत्यु हो जाती है तो ये खबर गदल को मिलती है। तब ये जो गदल का पति है मौनी, वो गदल को वहाँ जाने नहीं देता, वहाँ जाने से रोक देता है और कमरे में बंद कर देता है। गदल वहाँ से भाग जाती है और बिरादरी के नियमों के अनुसार कानून के विरुद्ध जाकर सारे गांव वालों को भोजन खिलाती है अपने देवर की मृत्यु के बाद। पर वहाँ के कानून का ये नियम था कि 25 से ज़्यादा लोगों की दावत नहीं कर सकते, लेकिन गदल यहाँ कानून के खिलाफ जाकर सारे बस्ती वालों को खाना खिलाती, सारी बिरादरी को खाना खिलाती जो कि 25 आदमियों से ज़्यादा थे। अब यहाँ पर जो गदल का पति है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो जाकर पुलिस में कंप्लेन कर देता है, बड़े दारोगा से कंप्लेन कर देता है। तो वहाँ पर वो खाना जब वो खा रहे होते हैं तो वो ख़त्म होने से पहले ही पुलिस आ जाती है और दल जो है पीछे के दरवाजे से सभी को बाहर भेजकर बिरादरी की रक्षा करती है और खुद पुलिस की फायरिंग में मीन्स घायल होकर मर जाती है। तो इसी तरह इस कहानी में जो लेखक है उन्होंने मीन्स बिरादरी से संबंधित रीति रिवाजों का चित्रण करके गदल को एक बहुत ही बहादुर स्त्री के रूप में बताया है। स्टूडेंट्स लेट्स सी सेकेंड लेसन हंसो या रो। इस लेसन में हंसो या रो में कहानी में मृत्यु के अवसर पर मीन्स कहानी में मृत्यु के दौरान में जो जो वाक़यात होते हैं जिसमें इंसान की खुदगर्जी को दिखाया गया है और इस पर क्रिटिसिज्म किया गया है। तो इसमें जो कहानीकार है वो अपने सामने हुए घटनाओं को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं। तो इस कहानी में एक जो मुसन्निफ़ था इस शहर का वो बूढ़ा मर जाता है, तो उनकी शमशान यात्रा में हज़ारों के लोगों की संख्या में लोग साथ-साथ थे और उसमें कहानीकार भी मौजूद थे और वो कहानीकार उस शमशान में तब तक थे जब तक कि चिता जल ना गई हो। उसके बाद वो वहाँ से चलने लगे, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात एक सज्जन से होती है, जो वहाँ पर लकड़े बेचने का धंधा करता है, यानी लकड़ियाँ बेचने का धंधा करता है।
तो वो बहुत ही उदासी से बैठा हुआ यहाँ पर इस लेखक को बताता है कि तो पहले इन्फ्लुएंजा की वजह से, उसकी कारण की वजह से बहुत सारे लोग बीमारी से मर जाते थे। इसीलिए मेरा कारोबार भी बहुत ज़्यादा अच्छा चलता था, मेरी लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिकती थी। लेकिन अब उसका धंधा ठीक से नहीं चल रहा है। तो इसीलिए वो चिंतित है, मीन्स परेशान है। तो उसके स्वार्थ को देखकर यहाँ पर लेखक कहते हैं, मीन्स सोचने लगते हैं कि मैं हंसूं या रोऊं। मीन्स इस इंसान की सेल्फिशनेस को देखकर मैं यहाँ पर मीन्स यहाँ पर इंसान इतना खुदगर्ज है कि इसकी खुदगर्जी पर इस मौके पर वो चाहता है, मीन्स अपने फ़ायदे के लिए वो लोगों को मानना चाहता है। तो इस बात पर मैं हंसूं या रोऊं, लेखक यहाँ पर सोचते हैं। अब यहाँ पर इसी कहानी में, इसी शमशान में कुछ लोग यहाँ पर लेखक से और लोगों से इनाम मांगते हैं, इनाम पूछते हैं। तो यहाँ पर लेखक इनाम पूछने वालों को देखकर चौंक जाते हैं, चौंक गए। क्योंकि यहाँ पर लेखक ने उनका जब सवाल सुना तो वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स चौंक गए थे कि वो लोग कहते थे कि मीन्स इनाम मीन्स अमीर लोग यानी धनी मनी वाले लोग, बड़े बड़े लोग कभी कभी मरते हैं और हमें कभी कभी अच्छा इनाम मिलता है। तो वो चाहते कि ऐसे अवसर, ऐसे मौक़ों पर ही उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इनाम मिले, क्योंकि ये बड़े लोग, जो अमीर लोग हैं, वो कभी-कभी ही मरते हैं। और शमशान के बाहर आकर यहाँ पर तरह-तरह के विचार करने वालों की स्थिति को देखकर यहाँ पर लेखक सोचने लगते हैं कि मैं हँसूँ या रोऊँ। कि मीन्स इंसान कितना खुदगर्ज़ है, कितना स्वार्थी है कि वो लोगों की मरने की कामना कर रहा है, लोगों के मरने की मीन्स इच्छा कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए। तो वो यहाँ पर सोचते हैं कि मैं हँसूँ या रोऊँ इस सिचुएशन पर। ती अब यहाँ पर तीसरा वाक़या लेखक यहाँ ये बताते हैं कि इनके जो लेखक के एक दोस्त है, नौजवान दोस्त, वो वहाँ पर दौड़ कर आते हैं और लेखक को मुंसिफ पद के लिए प्रार्थना पत्र देकर कहते हैं कि वहीं शमशान पर वापस चले जाओ और वहाँ पर एक चीफ जस्टिस है, उनको ये पत्र दे देना। लेखक उस वक़्त ये काम को सही नहीं समझते कि शमशान में कोई कैसे अपना मीन्स प्रार्थना पत्र दे सकता है। मीन्स अब ये मुंसिफ तो ये मर चुका है, अब इसकी जगह अगर कोई लेना चाहता है तो ये मौका सही नहीं है, अभी-अभी तो उसकी मृत्यु हुई। तो वो लेखक वहाँ पर सही नहीं समझते उस लेटर को उस वक़्त देना। लेकिन फिर भी वो उस लेटर को चीफ जस्टिस के को दे देते हैं और वहाँ पर चीफ जस्टिस उस लेटर को लेने के बाद कहते हैं कि आपके दोस्त ने बहुत ज़्यादा देर कर दी। क्योंकि इनसे पहले मुझे 3 लोगों ने पहले ही प्रार्थना पत्र दे दे चुके हैं। मीन्स इनसे पहले ही 3 लोग मुझे ये प्रार्थना पत्र दे चुके हैं और अपने दोस्त से कहे कि फ्यूचर में इतनी देर ना करे। तो यहाँ पर इसकी चीफ जस्टिस की इस बात को सुनकर लेखक चिंतित हो जाते, परेशान हो जाते और सोचते हैं कि मैं इसकी इस बात पर हँसूँ या रोऊँ? क्योंकि वो यहाँ पर ये सोचते हैं, क्या कोई शमशान में रिज़्यूम लेकर जा सकता है? मीन्स यहाँ पर कोई अपनी नौकरी की बात करने आ सकता है। तो यहाँ पर वो यही बताते हैं इन कहानियों के द्वारा कि इंसान इतना लालची हो गया है कि वो बिना सोचे समझे बस मीन्स सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए, किसी भी मौके पर अपने फ़ायदे के लिए उस मौके को हाथ से जाने नहीं देता, चाहे वो मृत्यु का ही मौका क्यों ना हो। तो इन सभी बातों पर लेखक यहाँ कहते हैं कि मैं हँसूँ या रोऊँ। यहाँ पर लेखक जो है, यहाँ पर वो मृत्यु के अवसर पर होने वाले इंसान के लालच को दिखाया है कि वो अपने फ़ायदे के लिए मौके को भी नहीं देखता, कि इंसान कितना लालची हो गया है। मीन्स आज का इंसान धन की लालच में और पद की लालच में कितना अंधा हो गया है कि उसे मौके की नज़ाकत भी समझ नहीं आ रही। तो इसी पर वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, थर्ड लेसन देखते हैं, वापसी। वापसी में लेखक ने बताया है कि किस तरह नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ियों की मीन्स रिस्पेक्ट नहीं करती, उन्हें अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देती। तो यहाँ पर ये कहानी के मेन कैरेक्टर है, उनका नाम है गजदर बाबू। तो यहाँ पर जो गजदर बाबू है वो रेलवे में नौकरी करते हैं। 35 साल से वहाँ पर रहकर मीन्स क्वार्टरों में रहकर परिवार से दूर रहकर अपना जीवन बिता रहे थे। मीन्स उन्होंने अकेले रहकर परिवार के लिए घर बनवाया, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, मगर वो यहाँ पर खुद अकेले रह रहे थे। मगर वो यहाँ पर अकेले में भी
खुश थे, सुकून से थे। पर उनकी एक मतलब उनकी ज़िंदगी में एक ही कमी थी कि वो था परिवार, मीन्स परिवार, उससे वो दूर हो रहे थे, बस उसी चीज़ की एक कमी थी। तो यहाँ पर ये जो गजदर बाबू है वो यहाँ पर रिटायर हो चुके हैं और वो रिटायर होकर अपने घर वापस जाना चाह रहे थे। अब जो घर वापस जा रहे थे तो उनके मन में इतनी खुशी, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी थी कि वो अपने परिवार से दोबारा मिलने जा रहे हैं और वो हमेशा अब उनके साथ ही रहेंगे। पर जब वो अपने घर वापस आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि परिवार के जो सदस्य थे उसके वापस आने पर मीन्स खुश नहीं है। इतना तक कि उनकी पत्नी भी उसके आने से, वापस आने से मीन्स संतुष्ट नहीं है। अब वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। यहाँ पर इन सब से निराश होकर सभी विषयों से दूर रहना चाहते हैं। फिर आखिर में वो ये सोचते हैं कि घर में रहकर इन सब मीन्स परेशानियों से, विषयों से दूर नहीं रहा जा सकता। इसीलिए वो फैसला करते हैं कि घर से दोबारा से दूर चले जाएँ। क्योंकि 35 साल से जो गजधर बाबू का परिवार है, उन्हें उनसे अलग रहने की आदत हो चुकी है। इनके अचानक वापस आ जाने से वो लोग इन्हें अपने परिवार में मीन्स जगह नहीं दे रहे। तो ये सारा विषय और ये सारी बात जानकर यहाँ पर गजदर बाबू घर से, मतलब फिर से घर से दूर होने का निश्चय कर लेते हैं, मीन्स जाने का फैसला कर लेते हैं। और वो यहाँ पर सेठ रामजीमल की चीनी की मिल में, मीन्स जो चीनी शुगर की फैक्ट्री होती है उसमें नौकरी करने का इरादा कर लेते हैं और वो वहाँ पर नौकरी करने लगते हैं। और वो वहाँ पर सबसे विदा लेने के बाद अपनी पत्नी को साथ आने के मीन्स अनुरोध करते हैं, लेकिन वो पत्नी कहती है कि मैं बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। और वो ये कहती है कि मैं बच्चों के और सारे परिवार के साथ रहना पसंद करती हूँ। तो ये सारी बातें सुनकर वो यहाँ पर गजदर बाबू बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और वो फिर दोबारा से घर से दूर अकेले में अपना आखिरी जीवन बिताने चले जाते हैं। पत्नी भी वहाँ पर उसमें उसी में सबकी भलाई समझती है और वो भी खामोश हो जाती है। इस लेसन में यहाँ पर कहानीकार जो लेखक है वो यही बताना चाहते हैं कि आजकल की पीढ़ी अपने पुराने पीढ़ी की रिस्पेक्ट नहीं देती, उनकी रिस्पेक्ट और कदर नहीं करती है। फोर्थ लेसन दैट इज सेवा। तो यहाँ पर सेवा लेसन में भी यहाँ पर लेखिका ने, जो लेखक है, उन्होंने यहाँ पर आजकल की पीढ़ी पर क्रिटिसिज्म किया है, उन्हें क्रिटिसाइज किया है कि किस तरह वो अपने पेरेंट्स की केयर नहीं करते और उन्हें छोड़ देते, उन्हीं के हाल पर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो कहानी के कैरेक्टर है वो रिटायर हो चुके हैं और वो रिटायर होने की वजह से अपने घर पर ही रहते हैं। एक दिन उनकी जो पत्नी है वो बाथरूम में पैर फिसलने से गिर जाती है और उनके दिमाग पर चोट लग जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। अब यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है, इस बूढ़े आदमी के मीन्स 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटियाँ और 1 बेटा। उन तीनों की शादियाँ हो चुकी है, सब अपने-अपने कामों में, अपने-अपने घरों में मीन्स मसरूफ़ है, व्यस्त है। अब यहाँ पर इस पत्नी की इस बीमारी ने उन्हें बहुत ही अकेला कर दिया है, वो बहुत ही ज़्यादा अकेला अपने आप को महसूस करते हैं। कि उनकी जो पत्नी है उन बाथरूम में पैर फिसलने की वजह से वो उनके दिमाग पर चोट लग जाती है और वो 15 दिन से बेहोश है। अब वो यहाँ पर अपने तीनों बच्चों को और खबर कर देते हैं। 2 दिन के अंदर लड़कियाँ आकर माँ की मीन्स तबीयत और हाल के बारे में पूछकर वापस चली जाती है। लेकिन जो बेटा है वो 3 दिन बाद भी नहीं आता और बेटियां भी वहाँ से माँ की हाल पूछकर चली जाती है कि वो सोचते हैं कि माँ तो अभी बेहोश है, तो बेहोशी की हालत में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी करना होगा वो हॉस्पिटल वाले लोग कर लेंगे, वो देख लेंगे। मतलब यहाँ पर अपने पिता की सेवा का किसी को भी ख़्याल नहीं आता है। यहाँ पर जो बच्चे हैं, यहाँ पर अपने पिता की जो मजबूरी है, उनकी जो स्थिति है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। अब वो यहाँ पर सब जान-पहचान वाले जो लोग थे, वो भी सब आकर चले जा रहे थे। कोई भी उनके साथ नहीं रहता, उनका अकेलापन नहीं बाँटता। यहाँ पर मुश्किल की इस घड़ी में कोई भी उनका साथ नहीं देता। अब यहाँ पर 5 दिनों बाद उनका बेटा आता है अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ और कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है। ये कह कर के मुझे माँ की खबर करते रहना, लेकिन उनके साथ नहीं रहता।
तो वो अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और दुखी में अपनी पत्नी से रो कर बात करते हैं बेहोशी की हालत में, उनकी पत्नी बेहोशी की हालत में। फिर भी वो अपनी पत्नी से कहते कि जल्दी से ठीक हो जाओ कि तुम्हारे सिवा अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस मुश्किल की घड़ी में भी मेरा साथ कोई नहीं दे रहा, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। यहाँ पर इस लेसन में ऑथर ने बताया है कि आजकल की पीढ़ी कितनी बेपरवाह और बेफिक्र हो गई है कि अपने पेरेंट्स की फ़िक्र नहीं करी, उनकी केयर नहीं करी है। कंक्लूजन की बात है तो बागबान जो मूवी है जिसमें अमिताभ बच्चन ने बहुत ही अच्छी तरीके से किरदार निभाया है, आप उसका कंक्लूजन यहाँ पर लिख सकते हैं कि किस तरह एक माँ-बाप अपने 10 बच्चों को भी पाल सकते हैं और वहीं 10 बच्चे मिलकर भी अपने एक माँ-बाप की देखभाल नहीं करते। लोगों को ऑथर ने क्रिटिसाइज किया है। So now students, let's see the last lesson of second part, that is सीलिया। तो सीलिया ये एक दलित घराने की लड़की है जो कि 11 साल की है, बहुत ही ज़्यादा होशियार है और पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ पर अपने समाज को राइट्स दिलवाना चाहती है। क्योंकि वो जिस गांव में रह रही है, जिस समाज में रह रही है, वहाँ पर दलितों को इंसाफ नहीं मिलता, तो वो उन्हें इंसाफ दिलाना चाहती है। पढ़ लिख कर कुछ बनकर उन्हें इंसाफ दिलवाना चाहती है। तो इस कहानी में राइटर ने 1970 की सामाजिक स्थितियों के का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर जो अपर कास्ट का एक आदमी होता है वो यहाँ पर सीलिया से शादी करना चाहता है। एक बूढ़ा आदमी जो वोटों की खातिर सीलिया से शादी करना चाहता है, क्योंकि वो समझता है कि अगर उसने सीलिया से शादी कर ली तो ये जो लोअर कास्ट के वोट है वो भी उसके हक में आ जाएंगे। मगर यहाँ पर जो सीलिया की माँ है वो यहाँ पर इस शादी से इनकार कर देती है, क्योंकि वो इस इंसान को लालची समझती है और वो ये समझती है कि वो वोट हासिल करने के बाद मेरी लड़की को छोड़ देगा और वो चाहती है कि मेरी लड़की पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बनेगी। अब यहाँ पर सीलिया भी अपने बचपन का एक वाक़या याद करती है कि जब वो अपनी सहेली के घर जाती है, तो जो सहेली की जो बहन है उसके लिए पानी लेकर आती है। तभी उस सहेली की सास आ जाती है और आकर उससे उसका समाज पूछती है कि वो कौन-से समाज से है। जब उसकी सास को पता चलता है, उसकी सहेली की सास को, कि वो दलित समाज की है, तो उसके हाथ से पानी का गिलास छीन लेती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। तो वहाँ से सीलिया वापस प्यासे ही घर लौट आती है। तो इन्हीं सब वाक़यों को देखकर सीलिया यहाँ पर अपने समाज को उनका हक दिलवाना चाहती है। और एक दूसरा वाक़या वो यहाँ पर ये याद करती है कि एक बार उसकी मामी की जो बेटी है वो कुएँ से पानी निकाल कर पी लेती है, जो कि ये दलित समाज के लोग हैं। तो वहाँ पर जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो यहाँ पर उसकी मामी को बहुत ज़्यादा मारते हैं। तो इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए वो यहाँ पर कहती है कि अब मैं खूब पढ़ूंगी और पढ़कर सबको इनका हक दिलवाऊंगी और ये जो सारे डिफरेंसेस है उसको ख़त्म करूंगी। तो लगभग 20 साल बाद वो दलित आंदोलन की मतलब सबसे बड़ी सेविका बन जाती है। इस लेसन में जो ऑथर है उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से बताया है कि पढ़ी लिखी आत्मसम्मान वाली नारी का समाज में जो आदर मिलता है उसको बहुत ही अच्छी तरह से चित्रण किया गया है। So student, this is all about part second. We have done all the lessons. I hope it would be helpful for you. Stay tuned for more videos. In the next video, I will upload your paper pattern. Stay tuned for more videos and thanks for watching.